हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट को वीकली एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को देखेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में कैसा मूव दिखाने वाला। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो यहाँ पर निफ्टी जो है न्यू हाई लगाता हुआ हम लोग को दिखा है। नया ETH बन चुका है, ऑल टाइम हाई। यहाँ पर इसने 25,250 के आसपास इसने टच कर चुका है। 25,300 के आसपास इसने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिसके कारण वहाँ से बार बार ये डाउन आते हुए दिखा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी अब थोड़ा बुलिश लग रहा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी एक अच्छा खासा बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट अच्छा गैप अप हुआ और उसके बाद साइडवे जाके रेड कैंडल डोजी बना के क्लोजिंग दिया। और अब ट्रेंड में ऐसे ही होता है, यहाँ पर छोटा छोटा गैप अप देगा, डोजी बन के डोजी वाला कैंडल बनेगा और क्लोज हो जाएगा। फिर और एक बार गैप अप होगा, फिर डोजी बन के क्लोजिंग देगा। क्योंकि अब ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को बड़े मूव देखने को नहीं मिलते, बड़े गैप अप देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, आधे से ज़्यादा टाइम यहाँ पर डीके चलता हुआ रहता है। और अगर हम लोग डाउन ट्रेंड की बात करें, जब भी डाउन ट्रेंड आएगा तो वहाँ पर लाल कैंडल बनेंगे और बड़े बड़े बनेंगे। गैप डाउन बड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर मूवमेंट बहुत बड़ा आता है। तो इसलिए अधिकतर इंट्राडे और स्कैल्पर जो है ना, डाउन ट्रेंड को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट जो है ना बहुत ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिलता है लाइव मार्केट में। लेकिन अप ट्रेंड में ऐसा होते हुए नहीं दिखता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद इतना बड़ा और कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना है। और वहीं अगर आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे, चाहे छोटा टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड नहीं हो, तो यहाँ पर लाल कैंडल बड़े बड़े बनते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक लाल कैंडल बना, फिर और एक लाल कैंडल बना, पहला लाल कैंडल, दूसरा लाल कैंडल, तीसरा लाल कैंडल। तो ऐसे लगातार बड़े बड़े लाल कैंडल बनते हुए दिखे। लेकिन अप साइड में जो है ना, एकदम छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनेंगे, वो भी दोनों साइड में स्पाइक देंगे। और इनका जो वीक रहेगा बहुत बड़ा बड़ा वीक रहेगा। और ये क्लोजिंग जो है ना, एकदम छोटे से लेवल में क्लोजिंग दे, जिससे क्या होता है, इनका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो जाता है। और अप साइड में सेलिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं पुट साइड का, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं कॉल साइड में, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए अप ट्रेंड में लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करते हैं, और डाउन ट्रेंड में ऑप्शन बाइंग। तो अब इसके लेवल अगर हम लोग देखें, तो इसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर बना है वो थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जिस प्रकार का वीकली कैंडल बन रहा है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये बन जाता है तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होगा, और वही का वही वीकली टाइम फ्रेम में हुआ है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें, तो ये देखिए, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और एक तीसरा कैंडल, ये जो 3 कैंडल जो एक समान आसपास बने ग्रीन कैंडल, तो ये 3 वाइट सोल्जर बोलते हैं, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बोलते हैं। और ये बनने के बाद क्या होता है, इसका कन्फर्मेशन और एक ग्रीन कैंडल करता है। जब ये कन्फर्मेशन आ जाता है, फिर उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई देता है। तो देखेंगे, अगर आप यहाँ से मार्केट 24,000 से मार्केट जाके रुका है 24,800 के आसपास, फिर हल्का सा बाउंस दिया, फिर अब गया, तो ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल तक इसने 1,000 पॉइंट तक इसने रनअप दिखाया था। और वही अब हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पर भी सेम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर पहला ग्रीन कैंडल, उससे बड़ा ग्रीन कैंडल, और फिर उससे भी और एक बड़ा ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर बनते हुए दिखें। अब इसका कंफर्मेशन तब होगा जब यहाँ पर और एक ग्रीन कैंडल बनेगा, चाहे छोटा ही ग्रीन कैंडल बने या तो एक पिन बार कैंडल बने, मतलब नीचे आके ऐसे दोबारा ग्रीन में क्लोजिंग दे दे, पिन बार बने। तो इससे हम लोग को कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो ये ईयर एंड तक जो है ना 26,000 के लेवल तक को टच कर सकता है, 26,250 ये ईयर एंड तक में। और ये वीक जो है, अगर इसको वॉलेटाइल रहना है, तो ऐसे पिन बार कैंडल जो है ना, ये बना सकते हैं। मतलब यहाँ से नीचे आएगा और इसका ये जो लो है 24,900 का, इस लो को काट के दोबारा इसमें अपसाइड आएगी और 25,500 से 25,600 तक में के बीच में ये क्लोजिंग देते हुए दिखेगा। यहाँ पर ग्रीन बार कैंडल बनता हुआ दिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाता है, तो यहाँ पर पहला रेड कैंडल, यहाँ पर दूसरा रेड कैंडल, तो ये डबल टॉप पैटर्न के आसपास बन जाएगा। और यहाँ से फिर कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में जो है ना मार्केट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड आएगा, वो धीरे धीरे ये जो वीक है ना, लॉन्ग वीक कैंडल, इसके लो काटते हुए दिखाई देगा। अगर इसके लो काटने के लिए, इसको सही में अगर इसका लो काटना है,
तो यहाँ से जो कैंडल रहेगा वो हल्का सा ऊपर जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक यहाँ पर अपसाइड दिखाई देगी 25,300 या 25,400 तक, और 500 आने के पहले यहाँ पर एक शार्प डाउनसाइड हम लोग को देखने को मिलेगा। वेडनेसडे और थर्सडे के दिन यहाँ पर सॉलिड फॉल देखने को मिलेगा, जो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे सकता है। 24,900 का जो लेवल रहेगा इसके नीचे क्लोजिंग दे सकता है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट थोड़ा सा साइडवे हो सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेशन की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर एक दोबारा से डाउन साइड देगा। तो मतलब यहाँ पर लोअर हाई और लो लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो वीक जो है 21,118 का लॉन्ग वीक कैंडल ये जो बना है, इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा निफ्टी 50, या तो जनवरी तक नहीं तो फरवरी तक 2025 के पहले जो है ना, ये इस वीक के नीचे कोशिश करेगा कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से हल्का सा बाउंस दे दे 22,500 से। अगर यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो रहेगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, सितंबर मिड या अक्टूबर के मिड के आसपास जो है 25,500 का जो लेवल रहेगा अक्टूबर के आसपास अब पकड़ के चलिए, ये सपोर्ट का काम करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से बाउंस देगा 23,500 तक, इस लेवल तक नवंबर तक इस लेवल में रहेगा। उसके बाद दोबारा से इसमें सेलिंग आएगी दिसंबर और जनवरी तक, जो सेलिंग आएगी नवंबर से दिसंबर और जनवरी तक जो इसमें सेलिंग आएगी वो 21,118 तक इसको लाके खड़ा कर सकता है। और फिर यहाँ से मार्केट फिर मार्केट जो है ना साइडवे में चला जाएगा। साइडवे मतलब कि 21,000 से 22,000 के बीच में ये जो रेंज जो आप देख रहे हैं, जिसमें 2 से 3 साल मार्केट यहाँ पर गुजार चुका है, उसी रेंज में जाके अटक जाएगा। और यहाँ पर जो है ना 1-1.5 साल ये जो है ना इसके बीच में गुजार सकता है। हो सकता है 2025 का जो ईयर एंडिंग हो वो 23,000 के ऊपर मुश्किल से यहाँ पर 23,000 के लेवल के ऊपर से क्लोजिंग देने में कामयाब हो। अगर ऐसा नहीं होता है 2025 में भी अगर 23,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो 2026 वो भी मिड ईयर में 2026 के मिड ईयर में कुछ हो सकता है। क्योंकि मार्केट में जिस टाइप का माहौल बना हुआ है अभी कि जो भी स्टॉक देखो वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर लाल पाथलैब, टाटा मोटर्स सब इतने ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुके हैं कि इनको और ख़रीदा नहीं जा सकता। और अगर इनमें सेलिंग आती है, शार्प सेलिंग 10 से 20% तक की, तो ये 60% तक गिरने का इसमें दम रखते हैं। तो यहाँ से भी मार्केट अगर गिरता है तो यहाँ से ये 21,000 के लेवल तक आ सकता है। और यहाँ पर अगर आ गया तो ये एक रेंज में फंस जाएगा, 1.5 साल तक इस रेंज में रहेगा। और जितने स्टॉक की जो पी बढ़ी हुई थी वो सब नॉर्मलाइज होगी, और वो नॉर्मलाइज होने के बाद फिर यहाँ से दोबारा से हम लोग को अपसाइड देखने को मिलेगा। और फिर जो अप ट्रेंड चालू होगा वो 2026 मिड ईयर के बाद ही अप ट्रेंड हम लोग को कोई देखने को मिलेगा। वो ये करेक्शन में बोलूँगा, इसको क्रैश नहीं बोलूँगा। क्रैश क्या होता है, 40 से 50% का क्रैश होता है। लेकिन अगर आप 25,000 के लेवल से 21,000 का देखें तो ये 4,000 का भी मुश्किल से है। तो 10-15% का यहाँ पर जो करेक्शन है वो आना वाजिब है। और जो क्रैश होता है 40-50%, 60%, 80% तक का क्रैश होता है। जैसे कोरोना में हुआ था 50% तक गिर गया था, 2008 को 60-70% तक मार्केट गिर गया था, तो इसको क्रैश बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे इनका पीरियड देखेंगे क्रैश का, तो 2008 को हुआ, फिर 2020 को हुआ। तो मतलब 8 साल भी नहीं, यहाँ से अब 10 से 12 साल में एक बार होता है। अब कोरोना में जो क्रैश आया था, अब नेक्स्ट क्रैश जो हो सकता है 2019 को होगा, 2018 को होगा, या 2029 को होगा, या तो 2030 को होगा। या फिर अगर 12 साल के हिसाब से अगर हम लोग पकड़ के चले तो 2032 या 31 के आसपास जो है ना नेक्स्ट क्रैश देखने को मिलेगा। उसके पहले कोई क्रैश नहीं आ सकता। और अगर हम लोग इलेक्शन पीरियड के हिसाब से चले तो 2029 को और एक इलेक्शन होना बाकी है। 2024 के बाद 2029 को और एक इलेक्शन होगा पीएम पद का। तो हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज़ आए जिसके कारण मार्केट बड़ा क्रैश दे दे 2029 तक। लेकिन उसके पहले जो है ना मार्केट यहाँ पर क्रैश नहीं देगा। और मार्केट क्रैश होने के पहले क्या होता है, साइडवे चला जाता है। जब मार्केट साइडवे जाएगा और कुछ टाइम तक कुछ रेंज के बीच में काम करे तो उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ फटता है, नीचे की तरफ फटता है। और जब फटेगा तो ऊपर की तरफ तो ऐसे धीरे धीरे जाता है, फिर एक बड़ा कैंडल देता है, फिर धीरे धीरे जाता है।
तो उसमें हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ट्रेंड है। और डाउन साइड में क्या होता है, बड़ा बड़ा स्पाइक देना शुरू कर देता है, बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक देगा, फिर 1-2 दिन छोटा कैंडल बनाएगा, फिर बड़ा स्पाइक देगा, फिर 1-2 दिन छोटा कैंडल बनाएगा। तो उसमें ऐसे ही काम होता है डाउन साइड में और अप साइड में। तो अगर वीकली कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक का जो कैंडल है ना, यहाँ से पूरी मार्केट के डायरेक्शनल मूव को प्रभावित कर सकती है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर 26,000 से 26,200 तक के लेवल हम लोग को ये मंथ आते हुए दिखाई देंगे सितंबर में। और नेक्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ पर मंडे को जो है ना गैप अप देगा, थोड़ा सा साइड भी होगा, और ट्यूसडे को डाउन साइड आके और वेडनेसडे को फिर ऊपर ले जाएगा। 25,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में वेडनेसडे को कामयाब हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हम लोग को 26,200 के लेवल ये मंथ में आते हुए दिखाई देंगे। और अगर इसको गिरना ही है, और अगर इसको गिर के ऊपर जाना है, मतलब लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा, मंडे को ऊपर खुलेगा, सेकेंड हाफ तक यहाँ पर ज़बरदस्त फॉल आ जाएगा। और फॉल आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 200-300 पॉइंट का फॉल आएगा, मंडे को रेड में क्लोजिंग देगा, ट्यूसडे को जो है ना यहाँ से नीचे जाएगा इस लेवल तक, 24,900 के नीचे कट करके लेवल कट करके ऊपर आ जाएगा, और एक डोजी बना के वेडनेसडे को और ट्यूसडे को क्लोजिंग देगा डोजी लेवल में। और फिर वेडनेसडे को जो है गैप अप देगा, फिर थोड़ा सा साइड भी होकर सेकेंड हाफ तक यहाँ से अपसाइड जाना शुरू करेगा। और थर्सडे तक जो है ये ग्रीन कैंडल में, ये मतलब वीकली का जो ग्रीन कैंडल है, ये उसमें क्लोजिंग दे सकता है। थर्सडे तक ये जो लेवल है निफ्टी का, ये वीकली के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन पिन बार कैंडल में क्लोजिंग दे सकता है। और वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पहले ऊपर जाता है, ऊपर में कई बार रिजेक्शन मिलने वाले शार्प सेलिंग इधर दिखाती है, और फिर ये दोबारा से ऊपर जाता है, और अब ये यहाँ से जो है 51,500 से दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इधर जो लास्ट सेलर जो खड़ा था वो लास्ट सेलर यहीं पर ही है। अगर आप देखेंगे ये कैंडल ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और एक क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, 25,500 के नीचे दे देता है, जिसके कारण 51,500 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, जिससे मार्केट गिर जाता है। और फिर इसको एक सॉलिड सपोर्ट देखने को मिलता है 50,000 सॉलिड सपोर्ट का काम कर रहा है। 50,500 ये इसके ऊपर मार्केट को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रेंज जो बना इतना छोटा सा, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि फिर ये 50,000 के लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और 48,600 के 55 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दे सकते हैं जल्द से जल्द। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। अब यहाँ पर अगर लोअर हाई बनता है तो यहाँ पर लोअर लो भी बन सकता है, क्योंकि जो वीक जो बनी इतनी बड़ी, ये इसको काट के 48,655 तक आ सकता है। और हो सकता है आने वाले कुछ वीक में 46,000, मतलब ये जो इतना बड़ा जो वीक जो कैंडल बनाया है, कैंडल का जो इतना बड़ा वीक है, ये इस वीक को काटते हुए दिखाई दे। इस कैंडल का जो लो है 46,160, ये इस लेवल को काटते हुए दिखाई दे और 46,000 के नीचे जाके फिर ऊपर आना शुरू करे। नहीं तो इसमें ये हो सकता है इसका जो वीकली कैंडल जो बनेगा नेक्स्ट वीक का, यहाँ पर एक ऐसे ही टाइप का एक पिन बार कैंडल बन सकता है। अगर मार्केट अभी भी बुलिश है तो ये क्या होगा, मंडे को ऊपर खुलेगा गैप अप 51,730 के आसपास, क्योंकि चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट गैप अप दे। अगर मार्केट गैप अप देता है 51,750 के आसपास मार्केट गैप अप खुलेगा, फिर कुछ टाइम थोड़ा सा ऊपर जाके साइड भी हो जाएगा, फिर यहाँ से फॉलिंग आएगी और 50,900 तक आएगा। और ट्यूसडे को भी इधर सेलिंग आएगी निफ्टी की तरह, और फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा साइड भी होकर 50,500 के आसपास, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर लो से आप 50,500 के आसपास सीई खरीद सकते हैं ट्यूसडे को। और फिर वेडनेसडे को यहाँ पर एक अपसाइड हम लोग को देखने को मिलेगी, और फिर थोड़ा सा साइड भी हो जाएगा सेकेंड हाफ तक, और थर्सडे को इसमें दोबारा से अपसाइड आएगी और 52,000 के लेवल हम लोग को क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। और आने वाले कुछ वीक में हम लोग यहाँ पर 55,000 तक के लेवल ये ईयर एंड तक हम लोग को दिखाई दे जाएंगे। नवंबर तक ये जो लेवल है फेस्टिव सीज़न के कारण 55,000 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो ये एक रेंज में फंस जाएगा। अगर 53,000 का लेवल नहीं टूटता है सितंबर एंड तक, तो एक रेंज में फंस जाएगा 49,000 से 53,000 के लेवल के बीच में एक रेंज है जिसके बीच में फंसता हुआ दिखेगा, और इसके बीच में ये साइड भी हो जाएगा कुछ टाइम तक।
निफ्टी फिर भी 26,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर साइड भी होता हुआ दिखेगा और 2026 ये दोनों इंडेक्स के लिए ख़तरनाक रहेगा। वहीं अगर हम लोग मिड कैप को देखें तो मिड कैप तो भाई साहब बहुत ही बुलिश है। यहाँ पे लगातार अपसाइड पे अपसाइड आ रहा है और इसने जिस टाइप का इसने ब्रेकआउट दिया है उससे पता चल रहा है कि 13,500 क्या है 14,000 तक के लेवल सितंबर में टच कर सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर इसने लोगों को सेल साइड में बैठाने की कोशिश की कि देखो मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, लाल कैंडल दिया, फिर एक बड़ा लाल कैंडल देके डोजी में क्लोज हुआ, तो यहाँ से जो है ना सेलर ट्रैप हुआ है, मतलब कॉल सेलर यहाँ पर ट्रैप हुआ है। तो अब वो यहाँ पर निकलने की कोशिश करे। अगर 13,200 के ऊपर खुलता है और मार्केट दोबारा से 13,200 के ऊपर खुलने के बाद 13,250 या 13,300 में खुलने के बाद नीचे आता है और 13,200 तक टच करता है, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं जो 13,500 तक के लेवल इसमें नेक्स्ट वीक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हीरो जीरो की बात करें तो 13,125 प्रोटेक्टेड लेवल रहेगा और 13,425 रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के दिन, क्योंकि इसका एक्सपायरी के हिसाब से देख के चले तो यहाँ पर आप कॉल की तरफ देख सकते हैं 13,425 की आप पुट की तरफ देख सकते हैं। और अगर साइडवे अगर हो जाता है तो 13,325 से 13,200 के बीच में मार्केट घूम सकता है और इन दोनों में से कोई भी लेवल आए तो आप इधर कॉल और पुट ट्राई कर सकते हैं स्कैल्पिंग के हिसाब से। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।